बने रहिए ब्रायन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर एक सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस के वर्साई पैलेस में ट्रंप ने ईरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की मौजूदगी में अहम ये समझौते और डिप्लोमेटिक पहल समझौते में युद्ध विराम और परमाणु वार्ता के नए फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर तनाव घटाने पर भी फोकस रहा है। तो फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में हुई हाई प्रोफाइल डिनर डिप्लोमेसी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मेजबानी में हुए इस कार्यक्रम ने वैश्विक राजनीति में एक नई हलचल देखिए यहां पर पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलना है और अगले 60 दिनों के भीतर व्यापक परमाणु वार्ता का रास्ता तैयार करना है। इधर अमेरिकी प्रशासन का भी बयान सामने आया है और समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी स्पष्ट शर्तें तय की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थ भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में अहम मानी जा रही है। इस घटनाक्रम को पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम बताया जा रहा है। ब्रायन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन, देखिए बहुत अहम ये समझौता जरूर माना जा रहा है कि कैसे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो इसे लेकर, लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं तो अभी सहमत नहीं हूं, अभी मैं फाइनल इसे डील नहीं मानता हूं। दूसरी तरफ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को जरा जोड़कर बताइए कि आखिर चल क्या रहा है। क्या माना जाए कि फाइनल समझौता हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच में? देखिए, क्योंकि अगर एमओयू साइन होती है तो एक डॉक्यूमेंट पर एक हस्ताक्षर हो जाता है जिसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखती है। एक है कि ऊपरी स्तर पे बात करना और एक ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंटेशन करना और एक फ्रेमवर्क को साइन करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो G7 समिट है जो फ्रांस में हुआ है, इसको एक नई दिशा में कहीं ना कहीं देखी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उनकी बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही है, बहुत सक्सेसफुल बायलैटरल रही है। और फ्रांस के वर्साइलेस पैलेस से एक जो बड़ी डेवलपमेंट आई है वो यही है कि G समिट के दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ इतने महीनों से जो बात चल रही है, जो एमओयू की बात हो रही है, उस पे उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने और ईरान अमेरिका का जो एक नया समझौता है या संबंध है, उसको एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में वर्साइलेस पैलेस में हुई एक जो विशेष कार्यक्रम के दौरान एमओयू साइन किया। समझौते का उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जो विवादों को कम करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना और इस विकास को वेस्ट एशिया की स्थिति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। खास कि उस समय जब हॉर्मुज स्ट्रेट का जो क्षेत्र है वो उसको सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंडियन सेलर्स है, जहां ओमान से ट्रांसफर होते हैं जाते हैं, जो सी फेयरर्स होते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सपोर्ट, उनका जो सिक्योरिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा G समिट के दौरान भी हुई इस साइनिंग में जो इंटरनेशनल स्तर पर खास ध्यान रखा गया, जैसे आपने बताया जी, इशक दर ने भी अभी स्टेटमेंट दिया इसके लिए। और अगर एमओयू की कुछ पॉइंट्स है, ये 14 पॉइंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, ये पीस ट्रीटी नहीं है। ये मैं हमारे दर्शकों को क्लियर कर दूं, इसमें ये किसी भी तरह की कोई फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है। ये व्हाइट हाउस के भी क्लियर है और ईरान की तरफ से भी क्लियर है, बल्कि अगले 60 दिन की जो नेगोशिएशन है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मान सकते, ये एक जी। टेम्पररी सोल्यूशन है। और अमेरिका और ईरान के बीच जो तुरंत और स्थायी सीज फायर है उसको लागू करना इंपॉर्टेंट है। दोनों देश एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको सम्मान करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे पहले बताया था उसको फिर से खोला जाएगा ताकि जो सप्लाई ऑयल चेन है वो कम हो। जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, यूएस क्रूड ऑयल की बात करें या ब्रेंट ऑयल की बात करें, उसका कम होना। अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेट हटाएगा जबकि ईरान कमर्शियल शिपिंग को अलाउ करेगा। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रेस्ट्रिक्शन स्वीकार करेगा और आईएईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, वो भी मॉनिटर करेगा ताकि जो जी। यूरेनियम एनरिचमेंट हो उसको लिमिट किया गया। और अमेरिका ने ये भी संकेत दिया है कि ईरान जो शर्तों का पालन करता है
दो ऑयल सैंक्शंस जो है, ऑयल सैंक्शन रिलीफ्स और इकोनॉमिक कंसेशंस पर भी विचार किया जाएगा और अगले 7 दिन तक ये इंटेंसिव टॉक्स होंगी जिसमें न्यूक्लियर पावर, सैंक्शंस, ठीक है, फ्रोजन यानी एसेट्स, कि ये कह सकते हैं एक रास्ता तैयार सिक्योरिटी। हो गया है और आगे किस तरीके से बढ़ना है अब इस पर निर्भर करता है। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटती हूं ब्रायन। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरानी विदेश मंत्रालय ने यूएस ईरान समझौते पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने ईरान के फ्रीज फंड्स तक पहुंच बहाल करने का भरोसा दिया है। समझौते का 60 दिन का लागूकरण चरण आज से शुरू हुआ और इजराइल पर लेबनान में हमले जारी रखकर प्रतिबद्धता तोड़ने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए एमओयू पर हस्ताक्षर और दूसरी तरफ ईरान का ये बयान, समझौते का 60 दिन का लागू होने का जो फेज है जिसकी शुरुआत हो गई है। और ऐसे में ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कई अहम खुलासे किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कैसे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनकी ओर से बयान सामने आया। दावा यह किया गया कि अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए गए फंड्स तक पहुंच में आ रही सभी बाधाओं को हटाने का वादा किया है। उन्होंने ये कहा कि समझौते को लागू करने की 60 दिन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसके क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र पर तत्काल बातचीत भी शुरू होगी। और इसके अलावा ये भी कहते हैं बघाई कि इजराइल पर आरोप लगाया कि वो लेबनान में लगातार हमले कर समझौते की भावना और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी ईरान और ओमान के पास रहने की बात भी कही गई है। इस बयान को पश्चिम एशिया में बदलते कूटनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय तनाव के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और दावा ये किया है कि यूएस अब जो फ्रीज फंड्स थे उस पर रोक लगा दी गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा बयान और इसके साथ ही यूएस ने ईरान के फ्रीज फंड्स तक पहुंच बहाल करने का भरोसा दिया है। जो रोक लगाई गई थी उस पर भरोसा दिया है बहाल करने का, यह कहा गया है ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से। लेकिन ऐसे में देखना यही होगा जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं इसके बाद आगे अमेरिका और ईरान कैसे आगे बढ़ता है और सहमति क्या बनती है युद्ध विराम को लेकर। बहरहाल रुकते हैं।